हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि जानते हैं कि यूपी बोर्ड 2024 फरवरी 2024 में होगा। उसके लिए हम मैथ त्रिकोणमिति 8.1 हल करेंगे। तो पहला सवाल है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, जिसका मान ज्ञात करना। फर्स्ट नंबर सवाल है साइन ए कामा कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। सेकंड है साइन सी कामा कॉस सी। सबसे पहले हम फर्स्ट हल करेंगे। तो देखिए कोण बी जो दिया है समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 अंश, जबकि ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7 दिया है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी बना लेंगे, जो कि बी क्या होना चाहिए, समकोण। वहाँ बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर, जबकि ए बी बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए ए सी का मान, तो दे नहीं रखा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसका मतलब है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ए बी का मान दे रखा है 24, तो 24 का वर्ग। बी सी का मान दिया 7, तो 7 का वर्ग। 24 का वर्ग होगा 576 प्लस 7 का वर्ग 49, जुड़ जाएगा तो 625 बनेगा। जबकि ए सी स्क्वायर बराबर आएगा 625। ए सी बराबर अंडर रूट लग जाएगा 625, वर्ग मूल लेंगे तो 25 आएगा। इसका मतलब हमने कर्ण निकाल लिया। अब निकालना हमें सवाल में साइन ए। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान बी सी है, जबकि कर्ण का मान ए सी। बी सी का मान 7, ए सी का मान 25। अब निकालना कॉस ए। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान दे रखा है ए बी, जबकि कर्ण का मान दिया है ए सी। ए बी का मान 24 और ए सी का मान 25। सेकंड सवाल में हमें लंब रेखा को आधार रेखा में तथा आधार रेखा को लंब रेखा में बदलना पड़ेगा, जिससे कोण सी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी बराबर हुआ 24 सेंटीमीटर, जबकि बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है साइन सी। तो इसका भी सूत्र साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान इसके लिए होगा ए बी और कर्ण का मान होगा ए सी। ए बी का मान दे रखा 24, ए सी का मान दे रखा 25। इस तरह हम कॉस से निकालेंगे। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान बदल गया, तो आधार क्या है, बी सी बन गया, जबकि कर्ण क्या है, ए सी ही रहेगा। तो बी सी का मान 7 दे रखा और ए सी बराबर 25। इस तरह से हमने साइन सी और कॉस सी के मान ज्ञात कर लिए। सेकंड सवाल आकृति में tan p कामा कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि आकृति बनी हुई है, त्रिभुज पी क्यू आर बना है, उसमें पी क्यू दिया 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसमें हमें निकालना है tan और कॉट के मान। तो हमें सबसे पहले आधार का मान भी पता होना चाहिए। तो हम पाइथागोरस प्रमेय में चलेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पी आई स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर का मान दे रखा 13 का वर्ग बराबर पी क्यू दिया 12 का वर्ग प्लस क्यू आर का मान हमें नहीं दे रखा स्क्वायर। 13 का वर्ग 169 होगा बराबर 12 का वर्ग 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। 144 इधर आएगा तो माइनस में आएगा तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा 25। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 25। तो अगर हम वर्ग मूल लेंगे तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमने क्यू आर 5 सेंटीमीटर निकाल लिया। अब हमें निकालना है tan p। तो tan p इसके लिए सूत्र होता है tan p बराबर आधार बटे लंब। आधार का मान दे रखा 5 और लंब का मान दे रखा है 12, जबकि cot r बराबर इसके cot r होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे मतलब tan को उल्टा कर देना है। तो पी क्यू आर बटे पी क्यू बराबर क्या है 5 बटे 12, क्योंकि यहाँ पे कॉट आर दिया है, यहाँ पे tan p दिया है। तो इसीलिए यहाँ पे मान से हम इसलिए आ रहे हैं ताकि उसके लिए tan p था, यहाँ पे cot r है। अब निकालना आपस में माइनस करना। तो 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12, अगर प्लस और ये माइनस के आपस में कट जाएंगे तो कितना आएगा 0। इसका मतलब इसका आंसर क्या है 0। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए के मान ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे साइन ए या साइन थीटा बराबर दिया 3/4, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो सबसे पहले अगर हम त्रिभुज बनाएंगे तो वहाँ पे एक कर्ण होता है, एक लंब एक आधार। तो वहाँ पे मान दे रखा लंब का 3 और कर्ण का दे रखा 4, तो हम दोनों में भी x मान लेते हैं। अब हमें यहाँ पे आधार तो दे नहीं रखा, तो हम पाइथागोरस प्रमेय में चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आधार का वर्ग कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग।
कर्ण क्या दिया है AC, तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस लंब क्या है BC का वर्ग। AC का मान दे रखा है 4, मतलब 4x माने तो 4x का स्क्वायर बराबर AB का वर्ग प्लस BC का मान दे रखा है 3x, तो इसका भी होल स्क्वायर होगा। 4x का वर्ग होगा 16x स्क्वायर बराबर AB का वर्ग AB वर्ग होगा प्लस 3x का वर्ग होगा 9x स्क्वायर। 9x स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा 7x स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल तो होता नहीं है, तो अगर हम निकालें तो AB स्क्वायर बराबर क्या आ गया 7x स्क्वायर। अब अगर हमें अंदर करें तो AB बराबर क्या होगा अंडर रूट 7x स्क्वायर, तो अंदर तो यक्स रहेगा तो इसलिए एक एक्स निकाला, लेकिन अंडर रूट 7 अंदर बजाय तो ए बराबर हुआ यक्स अंडर रूट 7। अब निकाला हमें कॉस थीटा और टेन थीटा का मान, तो हमारा जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना होगा यक्स अंडर रूट 7 बटे कर्ण का मान क्या है 4x, यक्स से एक्स कट गया तो कितना बचा अंडर रूट 7 बटे 4। जबकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान दे रखा है 3x और आधार का मान दे रखा है यक्स अंडर रूट 7। यक्स से यक्स कैंसिल तो 3/7 आया। तो इस तरह हमने सवाल 3 सवाल हल किए हैं। इसी तरह हम अगला पार्ट लेकर आएंगे, उसमें आगे बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।